नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक गठबंधन आपने नाम सुना होगा इंडिया नाम से, जो कि कांग्रेस के संग कई पार्टियां मिलकर बनाई हैं, जिसको पहले यूपीए बोला जा रहा था, लेकिन अब उसका नाम इंडिया हो गया। उसमें एक पार्टी जुड़ी है जो समाजवादी पार्टी है, आप जानते ही होंगे, अखिलेश यादव की। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लगातार कुछ तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपस में कुछ मतभेद लग रहा है। अब जनता से ये पूछेंगे कि क्या 2024 तक ये गठबंधन चल पाएगा। जनता से पूछेंगे जनता क्या सोचती है। चलिए ये बताइए क्या लग रहा है, जो इंडिया गठबंधन बना उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आपस में जो दिख रहा है, क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी अलग हो जाएगी? समाजवादी पार्टी गठबंधन यूपी में नहीं करेगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होगा तो पूरे भारत में होगा, तब खाली वो यूपी से अलग हटेगी क्या? कांग्रेस इसमें जो अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है, जो वो सीटें उतनी प्रॉपर देगी नहीं है समाजवादी पार्टी को, इसलिए ये गठबंधन इनका कामयाब नहीं होगा। तो अच्छा, कांग्रेस ऐसा कैसे सोच रही है? यहाँ तो समाजवादी पार्टी का ही जनाधार है। यहाँ समाजवादी पार्टी का होल्ड है, कांग्रेस का आज की डेट में कोई होल्ड नहीं है। हाँ। इसलिए ये गठबंधन इनका यहाँ पे होना बहुत ही मुश्किल है। मतलब आपका कहना है कि पूरे भारत में हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। की सीटों में को मतभेद उत्पन्न होगा इनका। अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये फैक्टर सारे देश में काउंट करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। एक अंदरूनी आपकी क्या सोच है, क्या ये जुड़े रहेंगे, ऐसे ही मतभेद होता रहेगा कि हट ही जाएंगे समाजवादी पार्टी? ये हट जाएंगे, क्योंकि ये पहले भी कई बार इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं। हाँ, वो तो प्रयोग, और हर बार इनका असफल रहा है। हाँ। भाई आज की डेट में यूपी में कांग्रेस का कोई भी वजूद नहीं रह गया। हाँ, वो तो है। ठीक। चाहे आपका लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, आप इनकी जो सीटें आ रही हैं आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है, इसलिए ये संभव नहीं है। फ्यूचर में बहुत मुश्किल है इनका ये गठबंधन जो है टिका रहेगा। मतलब 24 तक मुश्किल है। इनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में लग नहीं रहा है कि टिका रहेगा इनका गठबंधन। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, लगातार इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की झड़प हो रही है, क्या लगता है 24 तक टिक पाएंगे? क्यों ऐसा? देखिए, एक बात बता दें हम आपको, जो ये लोग बयान दे रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अजय राजीव, अब इन लोगों को अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास रखना चाहिए। जी, इनके वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी जी या श्रीमती सोनिया गांधी जी और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कितना सम्मान करते हैं और कुछ भी बोलने से पहले बचते हैं। अभी अजय राजी के बारे में हम क्या बताएं आपको? अजय राजी ने कहा कि हमने आपको घोषी में मदद कर दी। आप बताओ, घोषी में पिछली बार ये अकेले लड़े थे, 1200 वोट पाए थे। कहना नहीं चाहिए, उनका सहयोग रहा हमारे साथ इस बार, चाहे वो 1200 हो चाहे 1500, सहयोग होता है। अब फिलहाल हम अभी गठबंधन में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में या उनके डिप्टी सीएम या इनके प्रदेश अध्यक्ष को बोलने से बचना चाहिए। और गठबंधन को राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि ना कि प्रदेश के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम। और जैसे समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा रहेगी, उस तरीके से गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, क्या लगता है? मुझे लगता है आप समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी लगते हैं, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी 24 तक इंडिया के साथ रह पाएगी? अब इन दोनों नेताओं के बारे में आप मत सोचिए, इनके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, जो इनके बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में बात करें। आपके तो बड़े नेता अखिलेश जी ही हैं, तो क्या लगता है आप? उन्होंने अपनी राय दे दिया, उनको कहा कि अपने छोटे नेताओं से हमारे दल के बारे में ना बुलवाएं, और ये छोटे लोग हैं। राहुल जी बोलें तो मान सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना एक कद है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो छोटे नेता हैं, क्या अपने मन से बोल देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं? बोलना तो नहीं चाहिए, बड़बोलापन कह लीजिए। अगर इनका राष्ट्रीय नेतृत्व इनसे कहता बोलने के लिए, तो किसी ताकि कहा नहीं होगा, ये अपने मन से बोल दिए एकदम इनका अपना बयान होगा। क्योंकि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व कहता, तब तो पागल बनकर घूमने लगते और भी कुछ कह डालते। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में जानता है, उनकी विचारधारा को जानता है,
उनके वार के, उनके कामों के बारे में जानता है, उस इस तरीके का बयान देने से बचता है और इनको भी बचना चाहिए। ये हैं, अभी मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इनका ये कहना है। चुनाव से पहले अपना वो वेटेज क्रिएट कर रही है, एक लॉजिक क्रिएट कर रही है कि उसे कम से कम सीटें कांग्रेस को देनी पड़े यहाँ, क्योंकि कांग्रेस यही तर्क मध्य प्रदेश में दे रही है कि आपका जनाधार नहीं है। तो अखिलेश यहाँ ये भी कहेंगे कि आपका ही कितना जनाधार है यहाँ। वो ये पहले से दोनों तरफ नुरा कुश्ती है, तैयारी है अपनी अपनी बार्गेनिंग पावर की। आपको क्या लग रहा है कि दोनों बने रहेंगे? बने तो रहेंगे, मजबूरी है, ये उनकी दोनों की मजबूरी है, एक का दूसरे के बिना काम नहीं चल। चुनाव लड़ेंगे दोनों मिलके लड़ेंगे, मतलब अलग नहीं होंगे। अलग तो नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह का मतभेद इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि वो कमजोरी अंदर से दोनों एक नहीं होंगे। कंपल्सन है उनके लिए, जो रियल पॉलिटिक का जो एक मजबूरी है, चूँकि नेशनल लेवल पर तो कांग्रेस ही है, वहाँ पर सपा का कोई बहुत वजूद नहीं है। यूपी से बाहर अगर देखा जाए तो सपा को जरूरत है कि केंद्र में यदि कभी बाई चांस सरकार बनी भी कांग्रेस की, तो वो जुड़े रहना चाहते ही हैं उससे, इसीलिए वो इस गठबंधन को तोड़ेंगे तो नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया कुछ जल्दबाजी भी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और शब्दों की और भाषा शैली की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व होता है और बहुत गंभीरता, बहुत परिपक्वता की आवश्यकता होती है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से गठबंधन करने के बाद जल्दबाजी में अपना निर्णय ले रही है, जल्दबाजी में कोई वक्तव्य दे रही है, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये गठबंधन बहुत मजबूत नहीं दिखेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको 24 तक ये समाजवादी पार्टी टिक पाएगी इनके साथ? देखिए, ये पार्टी टिके या ना टिके, लेकिन इन सारे एपिसोड से जनता के अंदर ये अविश्वास जरूर पैदा हो जाएगा और हो गया है कि ये जितने भी दल अपने समन्वय आपस में किए हैं, गठबंधन किए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपने निमित्त इन्होंने गठबंधन किया, इनका जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिखता है, 100% बीजेपी, एनडीए को फायदा दिख रहा है। बिल्कुल 100% फायदा होगा, क्योंकि वो लोग एक सकारात्मक तरीके से, सुनियोजित तरीके से, और अब जो भी गठबंधन उनके पहले भी हुए हैं उसमें विश्वसनीयता है। जबकि पिछली बार जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो पूर्ण बहुमत से आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिन लोगों से चुनाव पूर्व गठबंधन किया था उनका सम्मान रखा और उनका लिहाज रखा। चाहे ये सोनेलाल पटेल की अपना दल रहा हो, जितनों के साथ भी उन्होंने, चाहे वो प्रदेश में किया हो चाहे केंद्र में किया हो, तो वो किसी भी गठबंधन में विश्वास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जहाँ जरूरत नहीं थी, जबकि उस समय जरूरत नहीं थी। लेकिन अब फाइनल सवाल, क्या आपको लगता है कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया के संग रहेगी? क्या लगता है? जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ये टिकेंगे वहाँ पर, क्योंकि स्टेट के अपने हित होते हैं और केंद्र के अपने हित होते हैं। तो जिस तरीके से उनके वक्तव्य आ रहे हैं तो उससे लगता है कि ये गठबंधन नहीं टिकेंगे। देखिए, इनका ये कहना है कि गठबंधन टिक नहीं पाएगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वही चाय की अड़ी है, चाय पे चर्चा वाले लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा होती है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई होती है, अच्छी चर्चा होती है, जानकार होते हैं लोग। ये बताइए, इंडिया गठबंधन बना, उसमें कांग्रेस के संग सभी दल, अधिकतर दल मिले, अब समाजवादी पार्टी भी मिली। अब इधर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बड़ा मतभेद चल रहा है, मौखिक रूप से बड़े वार हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से जुड़ी रहेगी राहुल गांधी के संग? देखिए, अपना अपना टेस्ट लोग कर रहे हैं, अलग अलग जो भी बयानबाजियां हो रही हैं, ये जनता पे एक टेस्ट हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इनकलाब आता है, किस पार्टी के साथ कितने लोग जुड़ना चाह रहे हैं। इससे तो बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। अब बीजेपी को फ़ायदा होता दिख रहा है, वो भी राजनीतिक दल हैं, ये भी राजनीतिक दल हैं। वो लोग अपनी सियासत को अपने हिसाब से समझ रहे होंगे कि भाई हमको क्या करना है और कैसे मार्केट में। देखिए, जिस पार्टी के सामने इनकी चुनौती है वो हर हरबा अपनाती है। ठीक है, वो भी कोई साम दंड भेद, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है कि जिसको वो न करे। हो सकता है उनकी भी राजनीति या रणनीति कुछ ऐसी ही हो कि अलग अलग होकर टेस्ट कर। खाली टेस्टिंग हो रहा है, ऐसा मतभेद है नहीं। मतभेद हमको लगता नहीं है, या हो भी सकता है कि भाई हम तो इतनी करीब से नहीं जान सकते क्योंकि हम राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन ये कि इतना हम एक तो आम जनता हैं, लेकिन इतना हमको ज़रूर ये है भाई कि मैं राजनीतिक पार्टियां कहती कुछ हैं, करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी क्या जुड़ी रहेगी इस गठबंधन से?
अब ये तो वक्त बताएगा कि जुड़ी रहेगी कि नहीं आपको जुड़ी। क्या लगता है? हमको तो लगता है कि जुड़ना चाहिए और जुड़ने में ही फ़ायदा है। अगर जनता बदलाव चाहती है तो उसको गठबंधन में ही रहना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को समझना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चल रहा है मतभेद अखिलेश यादव और कांग्रेस में, इसका क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो? देखिए, अखिलेश जी हों कहीं राहुल जी हों, वो प्रदेश की राजनीति है, केंद्र की राजनीति नहीं है। अखिलेश रहेंगे केंद्र के साथ और वहाँ प्रदेश में जो सीट उनकी है 2, 4, 6 है, उसी पे लड़ेंगे। फैलाने की बात होगी। देखिए, अखिलेश जब अपने पर आ जाएंगे तो मुसलमान सरक जाएंगे, चले जाएंगे कांग्रेस में, तो अखिलेश भी फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कि अखिलेश को बचा के भी चलना है राहुल जी के साथ। यही बुद्धिमानी होगी जी, और नहीं तो भाजपा से लड़ने वाला न अखिलेश रहेंगे, न कांग्रेस रहेंगे, न बसपा रहेगी, सब लोग छितर-बितर हो जाएंगे। टीएमसी रहेगी। ये अलग अलग जो फिंगर है, इसको एक जगह करने में ही फ़ायदा है, एक ताकत बनती है। अच्छा, लग रहा है लोग एक रह पाएंगे? हो जाएंगे, सभी लोग हैं, लालू जी भी लगे हैं, अखिलेश कहीं भाग कर जाएंगे नहीं। क्या लग रहा है, ये सिर्फ टिकट की लड़ाई हो रही है, रहेंगे सब एक? हाँ, हम ये तो एक है, अंदरूनी कोई अंदर की बात ऐसी नहीं है कि मतभेद है। ये तो ठीक है, वो तो ज़रा सा टिकट का अपना होगा कि हमको इतनी सीट इतनी सीट, इसको लेके थोड़ा सा वो तो होगा, लेकिन ये जो है जहाँ तक अलगाव की बात है, ऐसी बात नहीं है ना, अंदरूनी कोई ये बात है, एक रहेंगे और लड़ेंगे जो है। हाँ, देख लीजिए, इन लोगों का कहना है कि अंदर से कुछ ऐसा नहीं है, ऊपर होगा कुछ मतभेद, अंदर ऐसा नहीं है, रहेंगे एक ही। तो आपने देखा, ये है आम जनता, ये जनता की सोच थी। आप क्या सोचते हैं कि 24 तक समाजवादी पार्टी जुड़ी रहेगी इंडिया के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ? आज के लिए इतना ही। लिखिएगा ज़रूर कि जुड़ी रहेगी कि नहीं जुड़े रहेगी। हमारे साथ फिर से हमारे वही पुराने कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा आ चुके हैं। तो कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।